नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। इस माध्यम से हमारे साथ अलग अलग एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और हमारे दर्शकों के लिए बढ़िया सा एक पोर्टफोलियो पिक लेके आते हैं ताकि हमारे दर्शकों को इसके समक्ष अच्छा खासा मुनाफा हो सके। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं रचित खंडेलवाल जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं आज सर हमारे लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। जी सर, कौन सा आज स्टॉक लेके आए हमारे दर्शकों के लिए जो आने वाले वक्त में अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है? देखिए, आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा स्टॉक जो कि बहुत बड़ा नाम है और आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे दर्शक और सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इसके बारे में जानते ही होंगे। द स्टॉक इज HDFC बैंक। इट्स अ मुंबई बेस्ड कंपनी एंड इट वाज फाउंडेड इन 1994। अगर हम एसेट की वैल्यू के हिसाब से देखें तो आज के टाइम पे ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है और एज पर द लेटेस्ट रिकॉर्ड्स इसकी करीबन 7,821 ब्रांचेस हैं अक्रॉस 3,203 सिटीज। सो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बैंक है। सर लेके आए हमारे दर्शकों के लिए एचडीएफसी बैंक का पोर्टफोलियो। सर अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो वो किस तरीके के हैं? देखिए, अगर हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का अभी स्टैंड कर रहा है नियर अबाउट 9,12,000 ऑड करोड़। इसकी फेस वैल्यू ₹1 की है। अगर प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो करीबन 25.59% प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआईएस की तरफ नजर डालें तो अगेन बहुत ही अच्छा फिगर एक आता है। एफआईआईएस का फेवरेट स्टॉक है। 32.24% एफआईआईएस की होल्डिंग है। डीआईएस के अगर देखें तो डीआईएस में भी 28.33% डीआईएस की होल्डिंग है। पब्लिक डोमेन में भी एक रिलेटिवली ठीक पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं एट 13.83%। इसके साथ साथ अगर हम देखें, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था, डीआईआई और एफआईएस का फेवरेट स्टॉक है। हर इंस्टीट्यूशन चाहता है कि उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो। और बैंक में एक और चीज बहुत अच्छी है कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग 0 प्लेज पे है, सारे स्टॉक्स फ्री हैं। और अगर हम आरओए देखें कंपनी का तो करीबन 1.91% पे है फॉर पास्ट 3 इयर्स। अगर हम रिटर्न टू इक्विटी देखें तो 16.56% है फॉर पास्ट 3 इयर्स। और कंपनी ने अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि बैंक्स में हम यूजुअली देखते हैं कि उसका प्रॉफिट्स जो है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो किस तरीके का है, बहुत अच्छी पोजीशन पे मेंटेन किया है at 3.76% for past 3 years। इसके साथ साथ आप देखें तो इससे भी क्वालिटी का अंदाजा लग जाता है कि इनका एसेट क्वालिटी इतना अच्छा है कि इनका एनपीए जो है वो करीबन 0.36% पे है, which is quite low for a bank of this size। For past 3 years, the company has been maintaining NPA levels of 0.36%। और इसके साथ साथ लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका कासा जो है, कासा टोटल डिपॉजिट का करीबन 48.17% है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग फॉर अ बैंक ऑफ दिस साइज, क्योंकि इस कासा से उनके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं उसमें बहुत स्ट्रेंथ दिखता है। सर कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो हमने समझ लिया कि कैसे हैं, क्या कैसे दिख रहे हैं इस वक्त। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कौन कौन सी कंपनीज दिख रही हैं, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज हैं, उसमें आपने इस कंपनी को सजेस्ट किया, उसके पीछे का जो पर्टिकुलर रीजन है वो क्या है? राइट, यूजुअली जब भी आपके साथ मैंने पोर्टफोलियो पिक किया है तो पीयर कंपैरिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है फैक्टर आपके लिए। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आप देखिए कि अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें, उस साइज के बैंक के लिए पीयर कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बैंक्स नहीं आते, बट स्टिल वी हैव आईसीआईसीआई बैंक, वी हैव कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीबीआई बैंक। ये कुछ एक बैंक्स हैं जो हम पीयर कंपैरिजन में रख सकते हैं। इसमें आप एक और चीज देखें कि हम आरओई की बात करें तो आरओई एचडीएफसी बैंक का हाईएस्ट है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 16.67% पे मेंटेन कर रहा है। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 14.9, आईडीबीआई की बात करें तो 7.66। सो आप ऐसे कंपैरिजन को अगर देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई एचडीएफसी बैंक का हाईएस्ट है। तो ये फंडामेंटल्स और ये पेयर कंपैरिजन ही कुछ एक कारण है जिस कारण से मैं ये स्टॉक आपके और दर्शकों के समक्ष लेकर आया हूं। जी सर, आखिरी में हम आपसे पूछना चाहेंगे कंपनी के लेवल्स क्या हैं और साथ में टाइम ड्यूरेशन।
देखिए, लेवल्स की बात करें तो करंट लेवल्स पे आई फाइंड इट क्वाइट गुड, मतलब आप करंट लेवल्स पे इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके चल रहे हैं 1636 लेवल्स पे। इस लेवल पे एंटर किया जा सकता है, और हमेशा की तरह मैं बाय मोर भी लेवल लेकर आया हूं। तो बाय मोर का लेवल होगा 1410, 1410 रुपए बाय मोर लेवल होगा। अगर हम टारगेट्स की बात करें तो 1790, 1790, 1907, 1907, 2073, 2073 और 2285, 2285, ये कुछ टारगेट लेवल्स हैं। जैसे जैसे आगे ये बैंक प्रोग्रेस करेगा और लेवल्स हिट होंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। जहां तक बात होती है टाइम ड्यूरेशन की, मैम, आई बिलीव कि अगर आप इसको 3 से 4 क्वार्टर के लिए मेंटेन करते हैं तो ये बैंक बहुत अच्छी पोटेंसी में है कि हमारे सारे लेवल्स को हिट करे। इसके लिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा that this is just a suggestion. Before making any investments, it's better that you inquire about your way of investing and look into it, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। एक प्रोबेबल पोजीशन है, मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरे खुद की पर्सनल पोर्टफोलियो और मेरे क्लाइंट साइड इस बैंक में पोजीशन हो सकती है। तो काफी अच्छा स्टॉक सर हमारे लिए लेके आए हैं, हमारे दर्शकों को सजेस्ट किया है एचडीएफसी बैंक का। हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये शेयर आपको अच्छा खासा मुनाफा भी दे सकता है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें और हमारे दर्शकों को इतना बढ़िया पोर्टफोलियो पिक सजेस्ट करने के लिए। थैंक यू मैम।